नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 1 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो सकते हैं, वो भी बिना किसी लॉटरी के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के, सिर्फ अपनी सैलरी से, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं ना। खासकर तब जब आपकी सैलरी 15,000, 20,000 या 25,000 रुपए महीने की हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके हजारों लोगों ने अपनी कम सैलरी में भी लाखों रुपए बचाए हैं। और सबसे खास बात, ये सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी नहीं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो चीज मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूं वो अकेली ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माता पिता की जनरेशन में लोग हमसे कम कमाते थे, लेकिन उनके पास हमसे ज्यादा सेविंग्स थीं? आज हम ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आखिर क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा माइंडसेट और हमारी आदतें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी छोटी सी सैलरी से भी बड़ी सेविंग्स कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पैसे बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। लेकिन सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पैसे बचाने के लिए आपको अपनी माइंडसेट बदलनी होगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले खर्च करो, फिर जो बचे वो बचा लो। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका है पहले बचाओ, फिर जो बचे उसमें खर्च करो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट अलग कर दो। चाहे वो 2,000 रुपए हो, 3,000 हो या 5,000 हो, बस उसे टच मत करो। ये पैसा आपका नहीं है, ये आपके फ्यूचर का है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए महीने की है। सबसे पहले आप अपने सारे खर्चों को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। पहली कैटेगरी है जरूरी खर्चे, दूसरी है जरूरी लेकिन कंट्रोल करने योग्य खर्चे, और तीसरी है गैर जरूरी खर्चे। जरूरी खर्चों में आता है आपका घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस अगर है तो, और ग्रोसरी। दूसरी कैटेगरी में आता है मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्च, और तीसरी कैटेगरी में आता है बाहर खाना, मूवीज, शॉपिंग, पार्टीज वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पता है, लेकिन करें कैसे? दोस्तों, यहीं से असली गेम शुरू होता है। जरूरी खर्चों को तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। जैसे ग्रोसरी की बात करें तो महीने की शुरुआत में ही एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या चाहिए, और एक ही बार में सब कुछ खरीद लीजिए। जब आप बार बार दुकान जाते हैं तो हर बार कुछ न कुछ एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। और हाँ, होलसेल मार्केट से खरीदारी करें। आप नहीं जानते कि होलसेल और रिटेल में कितना फर्क होता है। वही चीज जो आप रिटेल में 100 रुपये में खरीदते हैं, वो होलसेल में 75 या 80 में मिल जाती है। सोचिए, अगर आप महीने की 10,000 की ग्रोसरी होलसेल से खरीदें तो 2 से 3,000 रुपये आराम से बच सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की जो कंट्रोल करने योग्य है। मोबाइल रिचार्ज में सबसे बड़ा पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि हम अक्सर जरूरत से ज्यादा डेटा का प्लान ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल हर जगह वाईफाई है। ऑफिस में है, घर में लगा सकते हैं, कैफे में है। तो आपको असली में कितना मोबाइल डेटा चाहिए? शायद 1 या 1.5 GB रोज। तो फिर 2 GB रोज का प्लान क्यों लेना? कम डेटा वाला प्लान लीजिए और वाईफाई का इस्तेमाल कीजिए। बस इतने से आप महीने के 300 से 400 रुपए बचा सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर आपका ऑफिस 5 या 7 किलोमीटर दूर है तो साइकिल का इस्तेमाल करें। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि साइकिल, लेकिन दोस्तों, साइकिल से आप न सिर्फ पैसे बचाएंगे बल्कि हेल्दी भी रहेंगे। अगर साइकिल नहीं तो कारपूल या बाइक पूल करें। अपने क्लीग्स के साथ मिलकर जाएं। इससे आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आधा हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर जो है गैर जरूरी खर्चे। दोस्तों, यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। बाहर खाना, चाय कॉफी, सिगरेट, शराब, मूवीज, OTT सब्सक्रिप्शन। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि आप रोज सुबह 10 रुपये की चाय पर कितना खर्च कर देते हैं? महीने में 300 रुपए। और अगर दिन में 2 बार चाय पीते हैं तो 600 रुपए। सोचिए, अगर आप घर से चाय बनाकर ले जाएं तो ये 600 रुपए बच जाएंगे। और बाहर खाने की बात करें तो एक दिन में अगर आप 100 रुपये भी बाहर खाने पर खर्च करते हैं तो महीने में 3,000 रुपए। अगर आप टिफिन ले जाएं तो ये पैसा बच जाता है। और सबसे अच्छी बात, घर का खाना हेल्दी भी होता है। अब बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 और पता नहीं कितने सब्सक्रिप्शन हम ले रखे हैं। क्या आप सभी को यूज करते हैं? नहीं ना। तो फिर सबका सब्सक्रिप्शन क्यों? 1 या 2 सब्सक्रिप्शन काफी है। या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेटफ्लिक्स में फैमिली प्लान है जिसमें 4 लोग एक साथ देख सकते हैं।
तो 4 दोस्त मिलकर एक सब्सक्रिप्शन लें और खर्च बांट लें। बस इतने से आप महीने के 5 से 700 रुपए बचा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और गेम चेंजिंग टिप्स बताता हूं। पहली टिप है 50-30-20 रूल। इस रूल के मुताबिक आपकी सैलरी का 50% आपके जरूरी खर्चों पर जाना चाहिए, 30% आपकी चाहतों पर और 20% सेविंग्स में। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो 10,000 जरूरी खर्चों में, 6,000 अपनी पसंद की चीजों में और 4,000 सेविंग्स में। लेकिन अगर आपकी सैलरी बहुत कम है और 50-30-20 रूल फॉलो नहीं हो पा रहा तो कम से कम सेविंग्स में 10 से 15% तो जरूर रखें। दूसरी टिप है एनवेल्प मेथड। ये बहुत पुराना और बहुत इफेक्टिव तरीका है। महीने की शुरुआत में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एनवेलप बनाइए। एक एनवेलप ग्रोसरी के लिए, एक ट्रांसपोर्ट के लिए, एक बिल पेमेंट के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए, और हर एनवेलप में उतना ही पैसा रखिए जितना आपने बजट किया है। जब किसी कैटेगरी का पैसा खत्म हो जाए तो उस महीने उस कैटेगरी में और खर्च नहीं करना है। ये मेथड आपको डिसिप्लिन सिखाता है और आप देखेंगे कि आपका खर्च अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा। तीसरी टिप है नो स्पेंड डे या नो स्पेंड वीक चैलेंज। हफ्ते में एक दिन या महीने में एक हफ्ता ऐसा रखिए जब आप बिल्कुल कुछ भी खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ जरूरी बिल या ईएमआई छोड़कर, बाकी कुछ भी नहीं। न बाहर खाना, न शॉपिंग, न मूवी, कुछ नहीं। ये चैलेंज आपको ये एहसास दिलाता है कि हम कितनी गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, और जब आप ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चौथी टिप है 24 आवर रूल। जब भी आपको कोई चीज खरीदनी हो जो जरूरी नहीं है तो उसे तुरंत मत खरीदिए, 24 घंटे इंतजार करिए। अगर 24 घंटे बाद भी आपको लगे कि वो चीज आपको चाहिए तो खरीद लीजिए, लेकिन ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि 24 घंटे बाद आपको वो चीज उतनी जरूरी नहीं लगेगी। ये रूल इंपल्सिव बाइंग से बचाता है, और इंपल्सिव बाइंग ही वो चीज है जो हमारे पैसे का सबसे ज्यादा नुकसान करती है। पांचवी टिप है सेकंड हैंड और यूज्ड आइटम्स खरीदना। दोस्तों, आपको हर चीज नई ही नहीं खरीदनी है। बहुत सारी चीजें सेकंड हैंड मिल जाती हैं और वो परफेक्ट कंडीशन में होती हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्नीचर, बाइक, कार, सब कुछ। OLX, क्विकर जैसी वेबसाइट्स पर जाइए और देखिए, आपको 50 से 60% सस्ते में चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं जो आपके काम का नहीं रह गया है तो उसे भी बेच दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको पैसे मिलेंगे और दूसरा आपका घर भी क्लीन हो जाएगा। छठी टिप है कैशबैक और डिस्काउंट्स का सही इस्तेमाल। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जो कैशबैक और डिस्काउंट देते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, सब। जब भी आप कोई पेमेंट करें तो इन ऐप्स का इस्तेमाल करें। हर पेमेंट पर थोड़ा थोड़ा कैशबैक मिलता है। महीने में ये कैशबैक 3 से 500 रुपए तक हो सकता है। और ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा कूपन कोड सर्च करें। गूगल पर सर्च करो, रेडिट पर देखो, डिस्काउंट वेबसाइट्स पर जाओ, आपको जरूर कोई ना कोई डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। 7वीं टिप है DIY यानी डू इट योरसेल्फ। छोटे मोटे काम जैसे घर की सफाई, छोटी मोटी रिपेयरिंग, हेयर कट, ये सब आप खुद कर सकते हैं। YouTube पर हर चीज के ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। सैलून में हेयर कट के 200 रुपए लगते हैं, घर पर ट्रिमर से कर सकते हैं। प्लम्बर को बुलाने में 300 रुपए लगते हैं, YouTube देखकर खुद कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप हर चीज खुद करें, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो जरूर करें। 8वीं टिप है मील प्लानिंग। अगर आप पहले से प्लान कर लें कि आपको पूरे हफ्ते क्या क्या खाना है तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। आप बस जरूरी सामान खरीदेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और आप बाहर खाने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि घर में क्या बना हुआ है। और हाँ, लेफ्टओवर खाना फेंकना बंद करो, उसे अगले दिन के लिए स्टोर करो या उससे कुछ नया बना लो। फूड वेस्टेज बहुत बड़ा मनी वेस्टेज है। 9वीं टिप है क्रेडिट कार्ड से दूर रहना। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा जाल है। वो आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन असल में वो उधार हैं, और जब बिल आता है तो आप शॉक में आ जाते हैं कि इतना कहाँ खर्च हो गया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखो या फिर उसे बंद कर दो। डेबिट कार्ड या कैश का इस्तेमाल करो। जब आप कैश देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। 10वीं टिप है इमरजेंसी फंड बनाना। देखिए दोस्तों, बचत करना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो आप किसी अचानक आई मुसीबत के लिए अलग रखते हैं, जैसे अचानक बीमारी, जॉब लॉस, घर में कोई इमरजेंसी। इस फंड में कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च होना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्च 20,000 है तो इमरजेंसी फंड में 60,000 से 1,20,000 रुपए होने चाहिए। और इस पैसे को ऐसी जगह रखो जहां से आप तुरंत निकाल सकें, लेकिन आसानी से खर्च न कर सकें। सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है।
11वीं टिप है ऑटो डेबिट सेविंग्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, पहले बचाओ फिर खर्च करो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑटो डेबिट। जैसे ही आपकी सैलरी आए, अगले ही दिन ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट दूसरे सेविंग्स अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाए। इससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आपकी बचत अपने आप हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि जो पैसा दिखता नहीं है वो खर्च होता नहीं है। 12वीं टिप है स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स का फायदा उठाना। सरकार की बहुत सारी छोटी बचत योजनाएं हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। इनमें न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि अच्छा रिटर्न भी मिलता है और टैक्स भी बचता है। पीपीएफ में आप 500 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें सालाना 7 से 7.5% तक रिटर्न मिलता है। 13वीं टिप है सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में सिप शुरू कर दीजिए। आप 500 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड में सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए जितना आप लंबे टाइम के लिए लॉक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। 14वीं टिप है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल नॉलेज। किताबें पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, पॉडकास्ट सुनिए। जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। और हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने से पहले रिसर्च कर लीजिए। किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। 15वीं टिप है गोल सेटिंग। दोस्तों, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप पैसे बचा नहीं पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पैसे बचा रहे हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप बाइक या कार खरीदना चाहते हैं? क्या आप शादी के लिए बचा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बचा रहे हैं? जब आपके पास क्लियर गोल होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप अपनी बचत को सीरियसली लेंगे। 16वीं टिप है एक्सपेंस ट्रैकिंग। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपने हर खर्च को नोट करिए, चाहे वो 10 रुपये का खर्च हो या 1000 रुपये का। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जो एक्सपेंस ट्रैक करने में मदद करते हैं। वॉलेट, मनी व्यू, ईटी मनी जैसे ऐप्स यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल नोटबुक में भी लिख सकते हैं। महीने के आखिर में जब आप अपने खर्चों को रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां गैर जरूरी खर्च हो गया है और अगले महीने आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। 17वीं टिप है हेल्थ पर ध्यान देना। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत बिल्कुल सही है। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी सारी बचत मेडिकल बिलों में खर्च हो जाएगी। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, समय पर सोइए और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। आजकल 5 लाख के कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस 5 से 7 हजार रुपये साल में मिल जाता है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बड़ी इमरजेंसी से बचा सकता है। 18वीं टिप है एनर्जी सेविंग। दोस्तों, बिजली का बिल भी काफी पैसा खा जाता है। एलईडी बल्ब यूज करिए। जो अप्लायंसेज यूज नहीं कर रहे उनका स्विच ऑफ कर दीजिए। एसी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा सेट करिए। गीजर का इस्तेमाल कम करिए। बस इतने से आप महीने के 300 से 500 रुपये बचा सकते हैं। और पानी भी बचाइए, पानी का बिल भी कम आएगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। 19वीं टिप है फ्री एंटरटेनमेंट का फायदा उठाना। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है। यूट्यूब पर फ्री में हजारों अच्छी फिल्में, वेब सीरीज, म्यूजिक, कॉमेडी सब कुछ मिल जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी में जाइए, वहां फ्री में किताबें पढ़ सकते हैं। पार्क में जाइए, फ्री में घूम सकते हैं। म्यूजियम में कई बार फ्री एंट्री होती है। बस थोड़ा सा एफर्ट करिए और आप देखेंगे कि फ्री में भी बहुत मजा आता है। 20वीं टिप है सोशल प्रेशर से बचना। दोस्तों, ये सबसे मुश्किल टिप है, लेकिन सबसे जरूरी भी। हम बहुत सारा पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी पार्टी, सब कुछ। लेकिन दोस्तों, जिंदगी आपकी है, दूसरों की नहीं। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप भी करें। अगर आपका कलीग नया आईफोन लाया है तो जरूरी नहीं कि आप भी लाओ। अपनी औकात में रहना सीखिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। असली शर्म तो उधार लेकर जीने में है। 21वीं टिप है नेगोशिएट करना सीखना। दोस्तों, हम भारतीय बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई बार शर्मा जाते हैं। हर जगह बार्गेन करिए, दुकान पर, ऑटो में, सब्जी मंडी में, हर जगह। 10-20 रुपये भी बचे तो बचे। और अगर आप कुछ बड़ा खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट जरूर मांगिए। कैश पेमेंट पर ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। 22वीं टिप है लोन और ईएमआई से बचना। दोस्तों, लोन पर चीजें खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। इंटरेस्ट के रूप में आप प्रोडक्ट की कीमत से कई गुना ज्यादा पैसा दे देते हैं। अगर आपको कुछ खरीदना है तो पहले पैसे बचाइए, फिर खरीदिए। जरूरी इमरजेंसी को छोड़कर लोन लेने से बचिए और अगर कोई पुराना लोन चल रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी बंद करने की कोशिश करिए। 23वीं टिप है इनकम बढ़ाने के तरीके खोजना। दोस्तों,
बचत करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी इनकम बढ़ाना भी जरूरी है। साइड हसल के बारे में सोचिए। अगर आपके पास कोई स्किल है तो फ्रीलांसिंग करिए। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाइए। अगर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए। अगर आप कुकिंग अच्छे से करते हैं तो टिफिन सर्विस शुरू करिए। अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो ओला या उबर के साथ जुड़ जाइए। बस थोड़ा सा एफर्ट करिए और आपकी इनकम बढ़ सकती है। 24वीं टिप है अपने रिश्तों का सही इस्तेमाल करना। दोस्तों, मैं यहां किसी का फायदा उठाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त किसी चीज का एक्सपर्ट है तो उससे मदद ले सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई दोस्त इलेक्ट्रीशियन है और आपको कोई इलेक्ट्रिकल काम करवाना है तो उससे मदद मांगिए, वो प्रोफेशनल से सस्ता कर देगा। इसी तरह अगर किसी के पास कोई टूल या इक्विपमेंट है जो आपको चाहिए तो उससे मांग लीजिए, खरीदने की जरूरत नहीं है। 25वीं टिप है टैक्स सेविंग का फायदा उठाना। दोस्तों, अगर आप टैक्स भरते हैं तो सेक्शन 80U के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने से टैक्स बचता है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए साल की है तो भी आप स्मार्टली इन्वेस्ट करके अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। 26वीं टिप है मिनिमलिज्म की लाइफस्टाइल अपनाना। दोस्तों, हम बहुत सारी चीजें जमा करते रहते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। कपड़े जो हम नहीं पहनते, जूते जो हम नहीं पहनते, किताबें जो हम नहीं पढ़ते। मिनिमलिज्म का मतलब है कम से कम चीजों के साथ रहना, सिर्फ वही चीजें रखना जो जरूरी हैं या जो आपको खुशी देती हैं। जब आप मिनिमलिस्ट बनते हैं तो आपको कम चीजों की जरूरत होती है और आप कम खर्च करते हैं। 27वीं टिप है सीजनल खरीदारी करना। दोस्तों, हर चीज की एक सीजन होती है जब वो सस्ती मिलती है। जैसे सर्दियों के कपड़े गर्मी के सीजन में सस्ते मिलते हैं, गर्मी के कपड़े सर्दी में सस्ते मिलते हैं। इसी तरह त्योहारों के बाद बहुत सेल होती है। दिवाली के बाद, नए साल के बाद, वैलेंटाइन डे के बाद, इन समय पर खरीदारी करिए तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। 28वीं टिप है फैमिली सपोर्ट लेना। दोस्तों, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो खर्च बहुत कम हो जाता है। किराया नहीं देना पड़ता, खाने का खर्च शेयर होता है, बिजली का बिल शेयर होता है। और अगर आप अलग रहते हैं तो भी अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल एडवाइस लें, उन्हें पैसे बचाने का बहुत एक्सपीरियंस होता है। 29वीं टिप है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। दोस्तों, जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आपको ज्यादा चीजों की लालच नहीं रहती। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये प्रैक्टिस आपकी मेंटलिटी बदल देगी और आप देखेंगे कि आप पहले से कम खर्च करने लगे हैं। 30वीं और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। दोस्तों, पैसे बचाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 1 महीने में आप बड़ी सेविंग्स नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक बचत करते रहे तो आप देखेंगे कि आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो गई है। धैर्य रखिए और लगातार बनिए रहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करें तो आप कितना बचा सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए महीने की है। अगर आप होलसेल से खरीदारी करें तो 2,000 बचे। अगर आप बाहर खाना बंद करें तो 3,000 बचे। अगर आप चाय कॉफी घर से ले जाएं तो 600 बचे। अगर आप ओटीटी सब्सक्रिप्शन शेयर करें तो 500 बचे। अगर आप कारपूल करें तो 1,000 बचे। अगर आप इंपल्सिव बाइंग से बचें तो 2,000 बचे। अगर आप कैशबैक का इस्तेमाल करें तो 500 बचे। अगर आप बिजली बचाएं तो 400 बचे। सिर्फ इतना करने से आप महीने के 10,000 रुपये बचा सकते हैं और साल में 1,20,000 रुपये। क्या ये कमाल नहीं है? और ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ अपने खर्चों को कंट्रोल करके। अब सोचिए, अगर आप इस बचत को सही जगह इन्वेस्ट करें तो 5 साल में कितना हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये महीने म्यूचुअल फंड में सिप करें और 12% रिटर्न मिले तो 5 साल में आपके पास 8 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएंगे। 10 साल में 27 लाख से ज्यादा, 20 साल में 90 लाख से ज्यादा, और ये सिर्फ 20,000 की सैलरी से। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप और ज्यादा बचा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये है कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप आज 1,000 रुपये बचाते हैं और उसे 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में वो 1,000 रुपये 10,000 रुपये बन जाएंगे बिना कुछ किए। और अगर आप हर महीने 1,000 रुपये बचाते हैं तो 20 साल में वो 10 लाख रुपये बन जाएगा। ये है कंपाउंडिंग का कमाल। इसलिए जितना जल्दी आप बचत शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं जो लोग पैसे बचाते वक्त करते हैं। पहली गलती है बिना बजट के बचत करने की कोशिश करना। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। दूसरी गलती है बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करना। अगर आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो आप जल्दी हार मान लेंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
तीसरी गलती है इमरजेंसी फंड न बनाना। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो किसी भी इमरजेंसी में आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। चौथी गलती है अपनी सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट न करना। अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। पांचवी गलती है बीच में हार मान लेना। बहुत लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन 2-3 महीने बाद छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, धैर्य रखिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसकी सैलरी 15,000 रुपये थी। उसने 5 साल पहले बचत करना शुरू किया। हर महीने 2,000 रुपये बचाता था। आज उसके पास अपना घर है। एक और दोस्त था जिसकी सैलरी 18,000 थी। उसने हर महीने 3,000 रुपये बचाए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। आज वो फाइनेंशियली फ्री है। एक मैडम थीं जो हाउसकीपिंग का काम करती थीं। उनकी कमाई 12,000 महीने थी। उन्होंने हर महीने 500 रुपये बचाए। आज उनके बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, याद रखिए कि पैसे बचाना एक हैबिट है और हर हैबिट को बनने में टाइम लगता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी भी हैबिट को बनने में 21 दिन लगते हैं। तो आप भी 21 दिन ट्राई करिए। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और जब एक बार आदत बन गई तो फिर बचत करना आसान हो जाएगा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पैसे बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का मजा न लें। आप अपनी पसंद की चीजें कर सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं। बस स्मार्टली करिए, प्लान करके करिए, बिना सोचे समझे खर्च मत करिए। हर महीने अपने लिए एक बजट रखिए एंजॉयमेंट के लिए और उसी में मजा लीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। कभी कभी हम बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं पैसे बचाने पर और अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा मत करिए, बैलेंस बनाइए। अपनी हेल्थ पर खर्च करना इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा जरूरी है, तो बैलेंस बनाइए। अब मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1. आज ही एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खोलिए। 2. अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनाइए। 3. कोई एक खर्च आइडेंटिफाई करिए जो गैर जरूरी है और उसे कट करिए। 4. अगले महीने की सैलरी आते ही पहले पैसे अलग करिए। 5. अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करिए। बस इतना करने से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहता हूं जो सबसे पावरफुल है। वो है ग्रेटिफिकेशन डीले करना। जब भी आपको कुछ खरीदने का मन करे तो उसे डीले कर दीजिए। सोचिए कि क्या आपको ये चीज 6 महीने बाद भी चाहिए होगी। अगर हां तो तब तक इंतजार करिए और पैसे बचाइए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि आपको वो चीज सच में चाहिए है या नहीं, और दूसरा आप लोन लिए बिना उसे खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टिप्स पैसे बचाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी कम सैलरी में भी अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। याद रखिए, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस आपको शुरुआत करनी है और लगे रहना है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। कल की नहीं, आज की तारीख से शुरू करिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस बना पाता हूं। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिए जो पैसे बचाना चाहते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, और आपका ये छोटा सा शेयर किसी की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम रेगुलरली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी टिप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए, पैसे बचाना एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। बस जरूरत है तो सही नॉलेज की, सही प्लानिंग की और लगातार बने रहने की। आप सब कर सकते हैं, बस विश्वास रखिए अपने ऊपर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और हाँ, सेव मनी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।